नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज की खास प्रस्तुति राजनीति की बात। मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पुनः वार्ड 73 से निगम पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। जो शीर्ष नेतृत्व की मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उस पर खरा उतरूंगा। 5 साल जो हमने क्षेत्र में काम किए हैं, मैं उसके आधार पे लोगों से वोट मांगूंगा। अगर दिल्ली के अंदर सबसे पहला वार्ड है जिसके अंदर से हमने सभी ढलाव, सभी बड़े कूड़ा घर खत्म कर दिए हैं, तो वो सिविल लाइन है। हमारे यहाँ पर 6 बड़े कॉम्पैक्टर लगे हुए हैं। मोरी गेट के अंदर है, मजदूबा टीला के अंदर है, इंदिरा हॉस्पिटल में है। और जो हमारा ग्रीन वेस्ट निकलता है, चाहे वो होटलों का हो, चाहे वो पार्कों का हो, वो सड़कों के ऊपर हम नहीं आने देते। उसके लिए हमने मोरी गेट के अंदर एक बहुत बड़ा बायोमेट्रिक जो है खाद का प्लांट लगाया है। और जो उसमें खाद बनती है वो हमारे जितने भी दिल्ली के अंदर आसपास के हमारे बड़े पार्क हैं, जैसे हमारा कुर्सिया पार्क है, रोशनारा पार्क है, वो सारी खाद वहाँ काम आती है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने अगर हमको मौका दिया है तो हम इस काम को करके दिखाएंगे। और वार्ड जो 73 है सिविल लाइन का, दिल्ली के अंदर सबसे पहली सीट जो जीत कर जाएगी वो हमारी होगी। भाजपा की झोली के अंदर हम इस सीट को डालेंगे अपने सभी साथियों के साथ मिलकर। जो हमारा चुनाव है, चुनाव खड़ा हो चुका है और लोगों के अंदर बातें होनी शुरू हो गई हैं कि भाजपा ही जीतेगी, भाजपा ही जीत सकती है। सर, आपने कूड़े निपटाने की बात की है, तो ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी ने कूड़े को मुद्दा बनाया है, कूड़े के पहाड़ों को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। कूड़े के पहाड़ को अगर वो मुद्दा बना रहे हैं, जब मैं महापौर था सबसे पहले अगर कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने का काम किसी ने शुरू किया तो वो मैं था। 15 बड़े ट्रॉमल और अलग अलग मशीनों के द्वारा कूड़ों का निपटारा हमने किया। आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर भलसवा में, वहाँ कूड़े के पहाड़ जो है बहुत कम संख्या में रह गए हैं। और आने वाले दिनों में अगर आपने फिर मुझे मौका दिया, वो पहाड़ बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। जो उससे हमें वेस्ट मिल रहा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो ऑयल है, हम उसको सभी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। उसका जो मलबा निकलता है, जो हमारी रोड बन रही है, हम उसके रोडों के अंदर काम ले रहे हैं। जो मिट्टी निकल रही है उसकी खाद के रूप में हम पार्कों में काम ले रहे हैं। और जो भी अन्य पदार्थ जहाँ काम आ सकते हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो झूठ की राजनीति है, फरेब की राजनीति है। जनता जान चुकी है कि जो दिल्ली सरकार के दावे हैं कि एमसीडी पे हम कब्जा कर लेंगे, लोगों ने जो उनकी मुफ्त की राजनीति थी वो समझ आ गई है। पानी बिजली को मुफ्त करने के बावजूद भी हर घर के अंदर बिल आ रहा है। शिक्षा का हम काम करेंगे, कोई नया स्कूल नहीं बना रहे हैं। उसके अलावा जो वो काम कर रहे हैं, उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेलों में पड़े हुए हैं। और अभी पता लगा कि एक और मंत्री कल परसों टिकट बेचता हुआ पकड़ा गया और उसके भी कुछ रिश्तेदार जेल में आ गए हैं। शराब का तो उन्होंने नदियाँ बहा दी हैं, एक के साथ एक फ्री। एक छोटे से छोटे इंसान को भी उन्होंने शराब पीने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली की जो महिलाएं हैं, महिला शक्ति है, वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो चाहती नहीं है कि ऐसी सरकार आए जो युवा वर्ग को शिक्षा नहीं शराब दे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मतदाता है बहुत जागरूक है, बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ पर जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो बहुत अलग है। सिविल लाइन के अंदर बहुत अरबोपति लोग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो इसी प्रकार से सराय फोर्स, हमारा चंद्रावल, वहाँ पर थोड़ा जो तबका है वो दूसरे स्टाइल का है। मगर सभी को पता है इस बात का कि केजरीवाल केवल झूठ बोलता है और झूठ की राजनीति करता है। इस बार नहीं, हर बार एमसीडी में भी, दिल्ली में भी और ऊपर निगम के अलावा केंद्र में भी हम सब मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। निगम की पहली सीट हम भाजपा की झोली में डालेंगे।